हाँ, तो मैं जापान में हूँ और जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे जल्दीबाजी में एक सिम लेनी पड़ी क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था। तो इसलिए मुझे वो सिम लेनी पड़ी और वो थोड़ी कॉस्टलियर थी। मतलब मंथली उसका 2200 येन का खर्चा था। तो मैंने वो सिम ले ली ये सोच के कि नेक्स्ट मंथ मैं उसे पोर्ट करा लूँगा। तो ठीक है, मैंने पोर्टिंग रिक्वेस्ट डाली एक मंथ बाद और मैं पोर्ट कराने के लिए गया। पोर्टिंग के बाद यहाँ पे एक कोड आता है जैसे इंडिया में आता है। तो उस कोड को लेके मैं चेंज करवाने के लिए गया तो मुझे पता चला कि मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा। तो अब सीन क्या है कि जापान में आपको रिचार्ज नहीं करना पड़ता। मतलब रिचार्जिंग वाला सिस्टम नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर सिम आपकी प्री प्रीपेड कह लो उसे, लेकिन उसका अमाउंट बैंक से कटता है डायरेक्टली। मतलब आपको जाके उसे रिचार्ज नहीं करवाना जैसे हम इंडिया में रिचार्ज कर लेते हैं उस तरीके से नहीं होता है। या तो कन्वीनियंस स्टोर जाओ, वहाँ पे जाके आप उसको पे करो आइदर, या आपसे बैंक से लिंक करवा लो उसे तो आपका डायरेक्ट उसमें से कट हो जाता है। तो वो वाला सीन था। तो मैंने अपने इंडियन कार्ड से उसे लिंक करवा रखा था और मैंने, ठीक है, तो जैसे ही मैंने पोर्टिंग की रिक्वेस्ट डाली मेरा कोड आया तो मैंने उस कार्ड को इंटरनेशनल पेमेंट के लिए बंद कर दिया। अब मैं पोर्टिंग के लिए गया लेकिन ड्यू टू सम रीजंस कि वो पोर्ट नहीं हो पाया, जिसमें कि गलती मेरी थी कि मैं थोड़ा लेट गया था। 10 दिन का टाइम होता है तो मुझे लगा कि 10 दिन का टाइम होता है तो मैं 7वें 8वें दिन जाऊंगा तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ा टेक्निकली कुछ अलग है यहाँ पे सीन। तो मुझे पोर्टिंग नंबर आने के बाद लगभग 2 से 3 दिन में जाना था तो मैं नहीं गया। तो अब दोबारा मेरे लगभग ढाई ढाई हज़ार ही लगा लो, 2500 येन के करीब दोबारा कटने थे पोर्टिंग रिक्वेस्ट दोबारा डालने के लिए। अब मैंने नहीं किया, मतलब मैंने पोर्टिंग रिक्वेस्ट ना डाल के मैंने सिंपली उनको मेल किया और ये सिम थी सॉफ्ट बैंक की। तो मैंने सिंपली उन्हें मेल कर दिया कि दिस इज़ द कंडीशन और मुझे पोर्ट कराना है और मैं पोर्टिंग रिक्वेस्ट इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि मेरी सिम अब एक्टिव नहीं है क्योंकि मंथ कंप्लीट हो गया और मैं पे नहीं कर सकता हूँ इसके लिए एक्स्ट्रा। सो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है पे करना। तो उनका रिवर्ट आता है कि वी आर गिविंग यू 1 मंथ फ्री। मतलब ये मेरे लिए शॉकिंग था लिटरली। जापान में मेरे लिए शॉकिंग था। दे वर लाइक कि वी आर गिविंग यू 1 मंथ फ्री सो दैट यू कैन पोर्ट दिस नंबर टू द अदर प्रोवाइडर। एंड आई वॉज लाइक बूम, कि अगर मतलब टू बी ऑनेस्ट अगर मैं इंडिया में होता और ये चीज़ मेरे साथ होती तो मुझे सिर्फ सुनने के लिए शायद यही मिलता